गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। जी हाँ, ये एक नए भारत का आह्वान है। लेकिन एक समय था जब हम लोगों को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था हमारे डिफेंस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन आज न केवल हम लोग सिर्फ अपने सेनाओं के लिए नए नए डिफेंस प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों को हमारे ही प्रोडक्ट जो हैं, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? आइए सबसे पहले वो समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और मैं आप लोगों का बिजनेस स्कूल पर स्वागत करता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके के कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। साल था 2020 और वो दौर था कोरोना का, क्योंकि उसी साल से कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन इम्पोज किया। उस साल दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि कई सारे जॉब्स जो थे या फिर बिजनेसेस वो बंद हो गए और परमानेंटली कई सारे बंद हो गए। लेकिन एक और चीज़ हुआ, कई सारे नए नए जॉब्स भी क्रिएट किए गए उसी साल और नए नए बिजनेसेस भी बनाए गए। और कई सारे ऐसे भी बिजनेसेस थे जो लॉकडाउन के पहले इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगते ही उनका जो रेवेन्यू है वो बूस्ट हो गया। फिर आया मई 2020, जब दो वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। एक तो पहला था वोकल्स फॉर लोकल्स और दूसरा था आत्मनिर्भर भारत। हम सबको याद है, आत्मनिर्भर भारत के लिए तो बाकायदा पूरी पॉलिसी और रोड मैप बनाया गया था, जिसके में ये था कि किस तरीके से इंडिया में जो छोटे से छोटे बिजनेसेस थे और बड़े से बड़े बिजनेसेस को भी किस तरीके से इंडिया में तेजी से बढ़ाया जाए, वो भी हमारे ही देश के अंदर हमारे ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके। उसी का नतीजा था कि दिसंबर 2020 तक आते आते सरकार ने डिफेंस के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और ये ऐसा कदम था जिससे कि डिफेंस के फील्ड में सभी चीज़ें बदल जाने वाली थी, जिसमें यह था कि 100 से भी ज़्यादा डिफेंस आइटम के ऊपर इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया गया। इसका मतलब ये था कि अब 100 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि हम लोग अपने देश में बाहर से नहीं मंगवा सकते थे, अब उसको हमें अपने ही देश में बनाना था। तब से लेकर आज तक 1000 से भी ज़्यादा ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट हो चुके हैं जिसके ऊपर इंपोर्ट एम्बार्गो लगा हुआ है। और वो सारे चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत था उसको एक पुश दिया जा सके, और आज तक ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से कामयाब भी हुई है। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। अब मैं आपके सामने एक बड़ा पिक्चर रखने जा रहा हूँ, जिसके में ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट में बूस्ट आया है, जिसके में 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है। ये सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो रही है। अगर इसी चीज़ को आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं, जो कि था फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जिससे 40% ज़्यादा एक्सपोर्ट इस साल किया गया है। अगर आप डेकेड वाइज लेते हैं तो पिछले 10 साल का कंपैरिजन में इस साल 21 गुना ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया, डिफेंस आइटम के एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये तो थी एक्सपोर्ट की बात। अब हम लोग डोमेस्टिक बात करते हैं, जिसके में डिफेंस बजट की बात करते हैं। अगर आप हर साल बजट देखते हैं तो जिसके में ये देख पाते होंगे कि हर साल डिफेंस बजट कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाता है। इसी साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो डिफेंस बजट में 13% का एक इंक्रीमेंट देखा गया है। अगर आप एक इन्वेस्टर की नज़रिए से देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो क्यों ना हम लोगों का पोर्टफोलियो भी ऊपर लाया जाए इसके वजह से। तो कैसे? तो इसलिए आज के इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। तो जो हमारा पहला शेयर है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं। HAL जो है वो सरकारी कंपनी है और इस कंपनी का जो कारोबार है वो है एरोस्पेस में, यानी कि ये कंपनी एरोप्लेन बनाती है, ये कंपनी साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स बनाती है। इसका मैं वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप इसके वेबसाइट पर देखते हैं तो ये एयरक्राफ्ट बनाती है,
साथ ही साथ सिविल एविएशन के लिए भी काम करती है। और कई सारे इसके हेलीकॉप्टर है, जैसे ध्रुव हो गया, रुद्रा हो गया, चीता है, चेतक है, ये सारे हेलीकॉप्टर यही कंपनी बनाती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत बड़ी मार्केट कैप इसके पास है और साथ ही साथ इसका पी रेशियो 38 का है। मैं बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। इस कंपनी के पास 50 करोड़ का डेट है, जो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, और कैश ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अपने पास रखती है, ज़रूरत पड़ता है ना इन लोगों को। बाकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है और आरओई और आरओसी भी दोनों पॉजिटिव हैं। देखिए, अगर आपको ये सारे रेशियोज वगैरह जो हैं अगर नहीं समझ में आते हैं तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसके में ये सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसके पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू रेशियो। अब यहाँ पे इस कंपनी के कंपैरिजन करते हैं इसी कंपनी के सेक्टर के साथ, तो इसका जो पी रेशियो 38 है, जो कि बाकी सबसे लो है। पी रेशियो का मतलब होता है ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, यानी कि इस कंपनी का जो अभी प्राइस है वो नीचे है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसका हम लोग टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे HAL का मैंने वीकली चार्ट नहीं, इस बार डेली चार्ट लगाया है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और इसका रीज़न ये है कि अभी मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से ये कंपनी भी अभी ऊपर है। बाकी अगर आपको इस पॉइंट पे मिलता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और इसका जो SL होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस इस पॉइंट के आसपास का होगा। छोटा सा SL के साथ हम लोग ऊपर की ओर बैठ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अभी कई सारे एयरक्राफ्ट जो हैं, जो LCA तेजस हमारे हैं, बहुत सारे देशों से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि मुझे भी LCA चाहिए, तो जिसकी वजह से ये कंपनी अभी काफ़ी तेज़ी से फैलाने वाला है अपना एक्सपोर्ट को। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न भी देने में सक्षम रहेगा। अब हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है मेजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये कंपनी हमारे नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाती है, सबमरीन्स बनाते हैं, और साथ ही साथ ये नेवल के जितने भी शिप्स होते हैं वो बनाते हैं। और इनके पास ना एक कॉम्पैक्ट है, जैसे कि अगर आप ये शिप बिल्डिंग का काम है तो शिप बिल्डिंग भी करती है, साथ ही साथ ये रिपेयर वर्क भी करती है। और सिर्फ नेवी के लिए ही नहीं, ये सिविलियंस के लिए भी बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं पानी वाले, जिनसे हम लोग सामान वगैरह देखते हैं आते जाते रहता है कंटेनर, वो भी बनाता है। तो इसका वेबसाइट मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ये भी एक सरकारी कंपनी है। तो ये इसका वेबसाइट है जहाँ पे ये इतने तरीके का काम करते हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम इनका फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा छोटा है, फिर भी 44,000 करोड़ का है। और इसका डेट देखेंगे तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। आज आप इसका ROE और ROC देखते हैं तो वही बहुत अच्छा है। अब इसका हम लोग पी रेशियो को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका पी रेशियो भी कोचिन शिपयार्ड है और ग्रीन रिच शिप बिल्डिंग है, तो ये सबसे कम है, कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम इसको नहीं कह सकते हैं। 29 का काफ़ी ठीक ठाक है, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसका हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये अभी ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसने काफ़ी अच्छा किया है, 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर आपको लेना है तो मैं तो अभी वेट करूँगा, अगर इसके ऊपर जाता है तभी हम लोग लेने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस फिर से इस तरीके से घूम कर नीचे आ सकता है, जैसे इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से। अगर इसी तरीके से हम लोग को यहाँ से इस तरीके से मिलता है तो यहाँ कहीं पे हम लोग परचेस करने का सोच सकते हैं। बाकी ये 2 स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप हमारे इस काम को और इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस आपको एक लाइक बटन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं फिर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।